प्यार से बोल धन गुरु धन गुरु धन गुरु। कबीर जी की उस्तत चारों ओर फैल रही है। सच की बात करते हैं। जो भी ज्ञानी ब्राह्मण पंडित चर्चा करने आते हैं उसके साथ चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा, और हर एक के प्रश्नों का हल करके तृप्त करके भेजते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे काशी में, सारे शहरों में कबीर जी की वाह वाह होने लगी, जय जयकार होने लगी। जितनी समर्थता है, गरीबी है, पर जितनी समर्थता है, जो आता है उसे भोजन खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक ब्राह्मण पंडित जिनकी दुकानें कबीर जी की वजह से बंद हो गई, वो नाराज है कबीर जी पर। हर बार किसी न किसी प्रकार से कबीर जी को तंग करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हर बार हार जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इन पंडितों ब्राह्मणों ने क्या किया? एक ब्राह्मण पंडित कबीर जी के घर के बाहर से गुजर रहा था। आवाज सुन ली, लोई कह रही है कबीर जी से कि घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई आ गया तो क्या करेंगे? हम तो भूखे रह लेंगे। कोई आ गया, कोई साधु महात्मा आ गया तो क्या खिलाएंगे? उस ब्राह्मण ने जाकर ये सारी बात जो बाकी निंदक थे उनसे कह दी। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना इस वक्त फायदा उठाया जाए। सारे शहर में, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर जी के घर में भोजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कबीर जी ने कहा है कि जो भी भोजन खाने आएगा उसे बहुत सारा पदार्थ, मिठाइयां वो दान में भी देंगे, दक्षिणा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ढिंढोरा पिटवा दिया सारे नगर में। भीड़ की भीड़ चली आ रही है, कबीर जी बाहर गए हुए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि सब उनके घर की तरफ जा रहे हैं, घबरा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि क्या बनेगा, क्या होगा? फिर लोई को अपने साथ लिया। इतिहास में दो बातें आई है। कहीं पर लिखा है कि लोई घर में ही थी और कहीं पर लिखा है कि कबीर जी लोई को अपने साथ ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जाकर क्या किया? जंगल में चले गए, वहां जाकर बैठ गए कि लोग घर में आएंगे, निंदा करके चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर हम घर में रहे, लोगों को क्या जवाब देंगे? और केवल जंगल में जाकर बैठ नहीं गए, केवल बैठ नहीं गए। ध्यान देना, जब चिंता हो तो क्या करना चाहिए? चिंतन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही कबीर जी ने किया। कबीर जी का अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, हर रोज जीवन के हर रोज कोई ना कोई मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक दिन जीवन में ऐसा नहीं जब कोई मुश्किल ना आई हो, एक दिन। और ये सारी मुश्किलें क्यों? क्योंकि सच पर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच बोलते हैं। मुसलमान के घर में जन्म हुआ पर कहते हैं राम राम।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलवी भी परेशान, बादशाह भी परेशान, जो निंदक पखंडी ब्राह्मण पंडित थे वो भी परेशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कर रहे हैं कबीर जी जंगल में बैठकर? क्या हुआ? कुछ समय बाद कबीर जी के कानों में आवाज सुनाई दी, लोगों की जयकारा लगा रहे हैं, धन कबीर, धन कबीर। कबीर जी हैरान हैं, इन्हें तो हमें गालियां देनी चाहिए थी कि घर में गए और भूखे वापस आ गए, पर ये तो धन कबीर कह रहे हैं। तो जब पता किया बात का तो सब कह रहे हैं, बता रहे हैं जो कबीर जी को नहीं पहचानते कि जाओ कबीर जी के घर में, वहां पर बहुत बड़ा भंडारा लगा है और इतना बड़ा दानी तो हमने देखा ही नहीं। सोने की थालियों में भोजन परोस रहा है और खाने के बाद कहता है थाली भी अपने साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी हैरान हुए, लोई को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल पड़े। क्या देखते हैं वहां पर कबीर जी ही सबको भोजन परोस रहे हैं और भर भर कर मिठाइयां दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी ने अपने मुंह पर चादर लपेटी हुई और जाकर पंगत में बैठ गए। जो सामने कबीर जी, जो खुद राम आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पकड़ कर उठाया, कहने लगे अब तू आ गया है तो संभाल, हम चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो निंदक जिन्होंने ये सारा खेल रचा था, तमाशा बनाया था, वो हैरान है। पर राम ने आकर लाज रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्यों लाज रखी? सवाल यहां पर यह उठता है कि कबीर जी की लाज बार बार राम क्यों रखते रहे? उसकी वजह बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, मुसीबत के समय जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, भाव पूरा भरोसा रखे गुरु पर कि गुरु जो कर रहा है उसमें भला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर उसकी लाज गुरु को रखनी ही पड़ती है। बस कोई अपनी डोरी उसे सौंप दे। कबीर जी की पंक्तियां हैं, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारी जेवड़ी जय खींचे तह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी महाराज एक विश्वंभर विशाल टापू समुद्र में है। वहां एक साधु महात्मा, उसके दर्शनों की इच्छा प्रकट हुई। आगे समुद्र आ गया। मर्दाने ने कहा, सतगुरु धरती समाप्त हो गई है, अब जल में चला नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जहाँ खड़े हो वहां से चुपचाप चलते रहो। ये धरती है, यह एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई, परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहे, तब मछली का एक चना देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला, तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले के पूछने पर मर्दाने ने डरते डरते कहा, ये मछली हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। फिर मछली ने जुगाली की तथा उसके मुख से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तू कौन है? उसे उत्तर दिया, मैं मच्छा हूँ। गुरु नानक देव जी बोले, भाई जो कुछ तू है वही बता। मच्छ ने कहा कि आप नानक निरंकारी हो, आप विदेह मुक्त हो, मैं आपका सेवक हूँ। फिर अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय आपने मुझे एक काम की आज्ञा दी, मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाए तब तुम मछली की भांति तड़पने लग जाता है। बस उसी शब्द से मुझे मछली योनि में आना पड़ा।
तब आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई कल को तेरी ये देह छूट जाएगी। मच ने प्रार्थना की कि मेरा ये शरीर छूटने तक आप मेरे पास रहने की कृपा करो। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा कि बाला जैसे कहो तैसा किया जाए। तब मर्दाना कुल बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना क्या बात है? मर्दाना बोला, हे संत गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सका, भूला ही रहा। सो हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा है तथा प्रत्येक बात मानी है। तुम तो मेरे प्राण हो, मन से कोई भी दुई निकाल दो। हमने दूसरे दिन लगभग 1.5 प्रहरी बीतने पर मच ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, हे मच तुम चलो, हम भी तुमको आकर मिलेंगे। अब गुरु नानक देव जी आगे की यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरु नानक देव जी ये कोई नगर है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना तुम तो नगरों का विशेष ध्यान रहता है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती, हम अनेक दिनों के भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया। बाला तत्क्षण कहने लगा, हे गुरुदेव, ये मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला तू तो ऐसी बात क्यों करे? गुरु नानक देव जी की तेरे ऊपर कृपा है तथा हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे मर्दाना ये शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तेल के कढ़ाई में तले जाते हैं। मर्दाना बोला, हमें इसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें तो आशय ही देखना होगा। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्य से कुछ बातें सुनी हैं। जब हम तीनों नगर के निकट आए थे तब वह लोग बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है, यहाँ का राजा देवलूत है, 17 लक्ष देव इसके अनुचर है। देवलूत राजा को पता हो गया कि 3 मनुष्य हमारे इस नगर में आने वाले हैं तथा वह तीनों हमारी खुराक हैं। यह बातें मैंने सुनी हैं। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत डर गया। मर्दाना बोला, हे गुरु नानक देव जी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, मर्दाना उस वाहे गुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वह देव इन तीनों के निकट आए तब उसी समय नेत्रों से अंधे हो गए। कौतुक यह रहा कि उनको और तो सभी वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरु नानक देव जी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आए। देवों ने अपने राजा को कहा कि हमें तो वहां कुछ नजर नहीं आता। तब दोबारा राजा ने कहा कि जाओ तथा 3 पुरुषों को ले आओ। जब फिर आए तो फिर अंधे हो गए। इस प्रकार उस राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूध बेचे, परंतु सभी का वही हाल हुआ। तब वजीर ने कहा, हे श्रीमान, मुझे ये मालूम होता है कि वे तीनों नवागत कोई असाधारण पुरुष है। वजीर ने कहा कि मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा ना हुआ तो आपने उनका सत्कार तथा सेवा अवश्य करूंगा। उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरु नानक देव जी के निकट आया और चरणों पर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा कि हम अमरपुरी किस देश में हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई हमारी अमरपुरी दिशा की ओर नहीं है, यहाँ दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं है, तथा हमारा नाम जो है वो नानक निरंकारी है तथा हमारी जात भी निरंकार है। उसने कहा, आप नगर में चलें। गुरु नानक देव जी ने कहा, जहाँ फकीर बैठ जाए वहाँ नगर होता है। वजीर ने जाकर राजा को कहा कि आपके नगर में महान पुरुष आया है। राजे के मन में कपट था, कुछ सेना अफसर भी साथ ले आया। जब गुरु नानक देव जी के निकट पहुंचे
तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, हे राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था कि यह कोई कलावान महान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था जिसका फल मुझे मिला। तब वजीर ने कहा कि अब क्या इच्छा है? राजा ने उत्तर दिया कि अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दो। बस उस पर गुरुजी की कृपा हो गई तथा राजा ने गुरुजी के चरण छुए। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, तू अपना ये बुरा कर्म छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि आप उद्धार करने की इधर आए हो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमने कहा था कि हम आएंगे, सो इकरार पूर्ण हो गया। राजा ने गुरु नानक देव जी की अपार स्तुति और सेवा कर अपने मंदिर में ले आया। राजा के कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से उत्तम मेवे लेकर गुरु नानक देव जी के आगे रख दिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, पुरुषों को मारकर खाना बहुत बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम राजा सुदर्शन हो जाते हो। उसने कहा, वह तो मेरी खुराक है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, यदि उसे तुम मेरे समान जानो तब तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा तथा आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरु नानक देव जी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ खाया तथा बाला और मर्दाना ने भी पेट भरकर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ और उन्होंने उसका भी भोग लगाया। भोजन आगे था और गुरु नानक देव जी समाधि रूप में हो गए। जब उत्थान अवस्था हुई तो वह भोजन प्रसाद के रूप में राजा, वजीर आदि को दिया गया। उस प्रसाद को खाने से राजा और वजीर के हृदय के पटल खुल गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, ये ईश्वर की रंग है, देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात उसकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे कि हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि आज से तुम्हें महापुरुष किया जाएगा और वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदैव उस ईश्वर की उपासना किया करो और किसी भी बुराई ना करो। इस सत्संग में सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे और गुरु नानक देव जी के शिष्य हो गए। 9 महीने गुरु नानक देव जी वहां रहे, फिर आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।